तरह के स्लोगन्स, इस तरह के चैंट्स वहाँ पर ना सिर्फ इंडियन कम्युनिटी बल्कि दुबई के शेखों की जानिब से भी लगाए गए। And the crowd, of course, chanting the Prime Minister's name. इस स्टेडियम की कैपेसिटी 65,000 लोगों की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 65,000 इंडियन से खिताब करेंगे और अपनी तारीख में, ये यूएई की तारीख में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है। देखो बात सुनो, मुल्क की मईशत इनमें से किसी का बाप नहीं संभाल सकता। वजह क्या? इसके लिए जरूरत है मेजर सर्जरी की। हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग देते हैं, हम बेघर हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर जो भारत का एक असर और सूख बढ़ रहा है, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान तो हमेशा से कहता था कि ये मेरे बरादर मुल्क है, यूएई और साथ में कतर भी और सऊदी अरब भी, लेकिन पाकिस्तान की तो यहाँ से बिल्कुल छुट्टी हो चुकी है। मेरा जाती ख्याल ये है, ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर, ये जोकर्स हैं। इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। तब्दीलियों के बगैर किसी का बाप भी नहीं इसे संभाल सकता। पाकिस्तान की इकोनॉमी वहां पहुंची। नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद में एक सुपर पावर बने। में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। मैंने पूरी दुनिया में देर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से, जिसे कहते हैं ना, खिताब करे, और वो भी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो भारत स्पीक्स चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएई में हैं और उनको मोहम्मद बिन जायद अल नहयान खुद आए थे लेने के लिए और उनका यूएई में भव्य स्वागत हुआ। और बुर्ज खलीफा में भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का पिक्चर भी लहराया। और उसके साथ अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आज इनागुरेट किए हैं बाब्स मंदिर का, और उसके साथ एक स्टेडियम में उनका स्पीच था जिसमें 65,000 से ऊपर लोग आए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वह स्पीच सुनने के लिए। और वहाँ पे सिर्फ भारतीय लोग नहीं थे, जहाँ पे यूएई के शेख और मुस्लिम लोग भी थे। और इसको देख के पाक मीडिया बात कर रहा है कि भारत अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और जो फ्रेंडशिप के मामले बहुत मुस्लिम कंट्री भारत के साथ मिल चुके हैं, जो कि भारत के साथ हर कदम में रहते हैं। और इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलो वीडियो। और शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे भारत में जन्म दिया, क्योंकि भारत हमेशा से बहुत खूबसूरत रहा है, लेकिन कुछ वक्त तक भारत को बहुत दशा और दिशा दोनों खराब कर दी गई थी कांग्रेस की वजह से। पर पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है आरजू जी। एंड सेकेंड थिंग कि मैं ये भी कहना चाहूंगी आपके साथ, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म होता है, तो जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। पर बहुत खूबसूरत मंदिर बनी है, बहुत खूबसूरत। इवन मेरे जाने की बात थी, पर क्योंकि हल्द्वानी में इतना बड़ा मैटर हुआ है और कल सरस्वती पूजा है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है मेरे, और फिर मुझे हल्द्वानी विजिट करना है, तो इसकी वजह से मैं रुक गई हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, बहुत बड़ी चीज। साथ ही साथ मैं भारत के मुसलमानों के लिए भी ये बात कहना चाहूंगी कि हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने बहुत अभद्र बातों का, बहुत डेफेमेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। जोड़ा अवेसी में से जो शिरवानी अवेसी हैं और कुछ शिरवानी साहिबा हैं, उन्होंने लंबी लंबी बातें की थी। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को यूएई में मक्का मदीना भी बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि वहां भी तो भाई 72 एकड़ की जमीन पर जो है, और वो इतनी खूबसूरत नक्काशी की हुई मंदिर बनी है, और
मैं देख रही थी सुबह में, और जितने भी रिपोर्टर्स जो मेरे बहुत अच्छे कॉलीग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स जैसे हैं, जो मेरे भाई-बहन जैसे हैं, वो लोग मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे कि नाज़िया ये जितनी पिलर पिलर ऑफ द पिलर जो बना है, वो एक-एक पत्थर की नक्काशी जो है वो डेढ़-डेढ़ साल में हाथ से की गई है। तो ये मुझे देख कर के आँखें लग रही थी ना कि यार मैं यहाँ क्यों अटक गई, मुझे तो वहाँ जाना चाहिए था। और मतलब भगवान राम की जो मूर्ति बिठाई गई है, राधा कृष्ण की जो मूर्ति बिठाई गई है, मतलब इतना खूबसूरत मंज़र हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड अयोध्या हो गया है वो, सेकंड अयोध्या। अयोध्या पार्ट 2 वहाँ नज़र आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि आज मोदी जी जब पहुँचे तो प्रेसिडेंट एचएस मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने उनको रिसीव किया, और उसके बाद फिर मीटिंग स्टार्ट होने से होते ही भारत का बना हुआ यूपीआई जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में आया। उसके बाद फिर मोदी जी ने जब बैठ करके बातचीत किया तो आईमैक कॉरिडोर के बारे में उन्होंने ज़ैद जी से बात किया, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल यूएई से लेकर के, भारत से लेकर के जो भी आईमैक कॉरिडोर में आते हैं, वो इकोनॉमी तो बूस्ट करेगी ही करेगी, पर हर वो देश जो आईमैक कॉरिडोर में आ रहा है, उनके लिए, उनके आने वाले उस देश के सिटीजन के लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर भी नज़र आ रहा है, बहुत ब्राइट फ्यूचर। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अक्टूबर में मोदी जी ने एक बहुत बड़े मीटिंग में कहा था ऐसे करके कि भाई तीसरे पोजीशन, थर्ड टर्म था और थर्ड पोजीशन पर हम जाएंगे इकोनॉमी में, पर जितने प्रोजेक्ट्स और जितने बायलैटरल रिलेशनशिप्स और जितने मतलब इनहैंस करता हुआ भारत को मैं देख रही हूँ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 2 पे हम विद इन 6 टू 7 मंथ के अंदर हम नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। बिकॉज़ अगर आंकड़े निकाले जाएँ या जीडीपी निकाला जाए तो इन डेटा हमें 7.9 दिख रहा है, पर मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर और लोकसभा इलेक्शन के वक़्त मुझे लगता है 7.10 तक पहुंच जाएगा। तो आने वाले 7-8 महीने में हमारी इकोनॉमी, हमारे भारत की इकोनॉमी को लास्ट 10 इयर्स में मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की हैं कि वो जो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर है या होती हैं, वो कर दी हैं और मज़ीद कर रहे हैं। और मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, मोदी साहब कहीं पे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बनाएँगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। यानी वो सारी चीज़ों की बात कर रहे थे। वो आपके कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, इंटरनेट कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन का सिस्टम, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके एयरपोर्ट्स, आपके सी पोर्ट्स, आपकी बाकी चीज़ें, रेलवे कनेक्टिविटी, इन सारी चीज़ें, ये सब इसमें आता है। तो वो कह रहे हैं कि लोग दंग रह जाएँगे और वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। लेकिन यूएई की जब हम बात करते हैं, तो यूएई वैसे तो दुनिया में मतलब वर्ल्ड लीडर्स में उठते बैठते हैं। G20 हो गया, G7 में भी उनको बुलाया जाता है। हालांकि इंडिया उसका मेंबर नहीं है, बट इसके बावजूद वो वहाँ पे और कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि ये रशिया की जगह इंडिया को ये जगह मिल जाए। बहुत सारे चांसेस हैं इस चीज़ के। वो सारी इनमें, इस सीओ में और मुख्तलिफ बड़े-बड़े जो फोरम्स होते हैं, वहाँ पे उनका जाना होता है। लेकिन यूएई यकीन करें कि एक अलग तरह की फील, यानी ना तो मोदी साहब से हम मिलते हैं या मिले हैं, ना शेख ज़ैद साहब से मिले हैं, ना मिलते हैं। देखते हैं मतलब ऑन टीवी स्क्रीन्स और न्यूज़ में और इन सारी चीज़ों के अंदर हम उनको देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि यार किस किस्म की बाउंडिंग आपस में इन लोगों के है, इन दोनों के। अभी वो मैं पिक्चर देख रहा था जिसमें मोदी साहब ने जप्पी लगाई हुई है शेख ज़ैद साहब को। बिलीव मी कि वो जिसे कहते हैं ना, आपको फील हो रहा होता है कि नहीं जैसे नॉट आर्टिफिशियल, बड़ा नेचुरल लुक आता है। ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। और जो प्रोटोकॉल उनको एयरपोर्ट से लेके और जब तक वो रहते हैं, 2 दिन का उनका अभी ये विज़िट रहा है, तो मतलब आउटस्टैंडिंग किस्म का बुर्जुल खलीफा के ऊपर उनका मतलब एज़ ए चीफ गेस्ट, एज़ ए ऑनरेबल गेस्ट, उनकी पिक्चर्स और उनकी फ़ोटोज़ और उनकी सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि दुनिया की लार्जेस्ट, टॉलेस्ट बिल्डिंग है इन द वर्ल्ड, उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ कि
बाद लोग समझते हैं कि हो सकता है हम पाकिस्तानी हैं तो हमें ये बुरा